नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल एंड जो कुछ भी आप बोलते हो, ठीक है। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज क्लास 7th का हम पढ़ रहे हैं पानी और धूप जो कि 14वां पार्ट है, ठीक। सबसे पहले ऐसे ही जान लें, सबसे पहले क्या जाने, पानी और धूप तो जानते ही हैं आप कि क्या होती है, ठीक। अब सबसे पहले जानेंगे इसके शब्दार्थों को, है ना। ज़्यादा नहीं दिए, 3-4 शब्दार्थ दिए हैं, बस 4 ही हैं। और जानते हैं शब्दार्थ क्या होते हैं, शब्द का अर्थ। तो ये शब्द हैं, ये क्या है, शब्द क्या है, शब्द हैं तो हैं। तो अब इसका अर्थ क्या है, तो शैतानी, जैसे शैतानी शब्द है, इसका अर्थ क्या है, शरारत। शैतानी मीन्स शरारत करना। वहीं अत्याचार शब्द है, तो अत्याचार मीन्स क्या है, जुल्म करना, अत्याचार करना। वहीं वार मीन्स क्या होता है, चोट करना, प्रहार करना, किसी के ऊपर वार करना। और वहीं काका तो सभी जानते हैं, आपके घरों में चाचा काका होंगे ही। नेक्स्ट है, चलो पाठ पढ़ ही लेते हैं कि आज भी क्वेश्चन आंसर पहले कराऊं। आप जो है क्यों कहेंगे कि क्वेश्चन आंसर पहले नहीं बाद में। मैं समझता हूँ कि एक बार जब हो जाते हैं ना, फिर आज आपको समझ में आ जाते हैं। चलो हम पहले नहीं बाद में कराएंगे, ओके। पानी और धूप। तो अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, और किसने फोड़ गढ़े बादल की है इतनी शैतानी। कौन कह रहा है, लेखक है। क्या नाम है लेखक का, अब लेखक जान लें, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। लेखिका है, लेखक नहीं है, लेखिका। प्लूम शब्द आ जाए आपको लिखने के लिए, वो सॉरी जेंडर लिंग वचन, क्या जेंडर आ जाए तो लेखक। लेखिका क्या होगा, लेखक का लेखक का क्या होगा, लेखिका। लेखक का लेखिका। तो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने कहा है कि अभी अभी तो क्या हुआ है, कि अभी अभी थी धूप, अभी तो धूप खिल रही थी, अब बरसने लगा कहाँ से यह पानी कहाँ से बरसने लगा। यह जो प्रकृति के बारे में लेखिका ने बताया है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं, उन्होंने किसके बारे में, प्रकृति के बारे में बताया कि अभी अभी तो धूप ही खिली थी और अब पानी कहाँ से बरसने लगा, और किसने फोड़ गढ़े बादल की है इतनी शैतानी। वह समझ रही है, एक छोटी सी बच्ची के माध्यम से कहती है जो लेखिका है, इस छोटी सी बच्ची के माध्यम से, कि किसने यहाँ गढ़े फोड़ दिए हैं। गढ़े में से होते हैं बर्तन, जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं घड़े। तो किसने यहाँ घड़े फोड़ दिए हैं, और वह बादल के रूप में ऐसे बरस रहे हैं जैसे कोई हमसे शैतानी कर रहा है क्या। अभी अभी तो धूप खिली थी, अब ये पानी कहाँ से आने लगा। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। उसके बाद कहती है लेखिका कि सूरज ने क्यों बंद कर लिया। अब क्या है कि अपने दरवाजे, जब सूरज क्या है, बरसात होने लगती है तो बादल होने लगता है, और बादल होने लगता है तो क्या है, बादलों से क्या है, जो धूप है नीचे ज़मीन पर नहीं आ पाती। तो वह कहती है कि सूर्य देवता ने अपना दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया, अपने घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जिस प्रकार से वह छोटी सी बच्ची कहती है कि हमको हमारी माँ जो है वो बुला लेती है, उसको भी क्या उसकी माँ ने बुला लिया है। इसकी माँ ने, सूरज की माँ ने। सूरज कौन, सूर्य, अर्थात जब से तो खिल रहा था, अब क्या हो गया इसे, इसकी माँ ने बुला लिया, क्या भाग गया कहीं का, है ना। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का। जोर जोर से गरज रहे हैं। वो कहती है कि जोर जोर से गरज रहे हैं, बादल हैं जो कि जोर जोर से गरज रहे हैं। बादल हैं किसके काका, बादल को क्या कहा गया, काका। बादल को क्या कहा गया, काका। ये बादल जो हैं किसके काका हैं, जो कि इतनी ज़ोर ज़ोर से, जैसे काका चिल्लाते हैं ना बच्चों पर, काका चिल्ला के पढ़ते हैं कि कोई काम की जगह अगर नहीं सुनता तो, उसी प्रकार से बादल क्या है, ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से। अरे और ये किसको डांट रहे हैं, जैसा लग रहा है जैसे काका डांट रहे हों। और किसने कहना नहीं सुना माँ का, जब माँ का कहना हम सुनते नहीं हैं, क्या है छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं हम, तो माँ का कहना नहीं सुनते,
तो काका या बाबा जो भी होते हैं हमारे, वो डांटने लगते हैं। तो यहाँ पर काका किसे कहा गया? बादलों को। बादल ऐसा लग रहा है जैसे काका हो, है ना, जोर जोर से गरज रहा है। अब कहते हैं, कवि लेखिका कहती है कि बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, और कैसी चमक रही हैं फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। आगे लेखिका जो कहती है कि बिजली जो आंगन जो है ना, आंगन होता है ना हमारा, तो बिजली के आंगन में क्या है, बिजली चमकती हुई गिरती है, पड़ा 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 पड़ा, है ना, तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़, इधर इधर से बिजली क्या है, गिरती है चारों तरफ से। तो चलती हैं कितनी तलवार, वह कहती है कि ऐसे लग रही है जाने कैसी तलवार चल रही हूँ, है माँ, और कैसी चमक रही हैं फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। अर्थात कोई मर क्यों नहीं रहा, ये बार जो हैं तलवारों के खाली क्यों जा रहे हैं। तलवार जो चल रही हैं, अर्थात जो बिजली गिरती है, तो उसको क्या कहा उस लड़की ने, सुभद्रा कुमारी चौहान के माध्यम से उस लड़की ने कहा, क्या कहा कि ये तलवार चल रही है अम्मा, और जो बिजली की सी भांति, बिजली जो है एक तलवार की भांति लग रही है कि ये तलवार चल रही है अम्मा, और ये तलवार जो है इनके बार खाली क्यों जा रहे हैं, ये किसी को मार क्यों नहीं रही। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, और इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। अभी कहती है वह, क्या अभी तक उन्हें तलवार चलाना नहीं आया क्या माँ, क्या वे माँ, क्या वे सीख ही नहीं पाए तलवार चलाना क्या, और इसलिए क्या आज सीखने क्या आसमान पर आए हैं। और वो जब आसमान से बिजली गिरती है ना, तो वो कहती है कि ये लोग अभी तक तलवार सीखना नहीं चला पाए, क्या आसमान पर तलवार सीखने आए हैं आज, जब चलाना नहीं आ रहा तो इनको। आगे कहती है वह कि एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। अब कहती है कि इन्हें तलवार चलाना नहीं आता, एक छोटी लड़की के माध्यम से, तो क्या है, इन्हें तलवार चलाना नहीं आता, तो मुझे बिजली के घर जाने दो, मुझे जाने दो, है ना, और उनको मैं तलवार चला के सिखा के आती हूँ, है ना। अभी तलवार चला के सिखला देती हूँ इन्हें तलवार चलाना, और इन्हें अभी तक तलवार चलाना नहीं आया, ये दे इतनी दूर जा रहे हैं आज, जो कि आसमान तक पहुँच रहे हैं। तो इस प्रकार से जो वर्णन करते हुए लेखिका कहती हैं, आगे वो कहती हैं कि खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब माँ कोई कर न सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। तो जो पहले उस जमाने की बात करती हैं जो लेखिका हैं, जब अंग्रेज आदि हुआ करते थे ये, है ना, अंग्रेज आदि हुआ करते थे, तो ये क्या भारतीयों पर अत्याचार करते थे। तब वह कहती है कि खुश होकर तब बिजली देगी, अर्थात बिजली की सी भांति जब मेरी तलवार चमकेगी, तो माँ अपनी माँ से कहती है कि जब मेरा सामना या हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार, कोई भी क्या है बुरा व्यवहार नहीं कर सकेगा, तब मैं क्या उन सबों को मार दूंगी जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। तब आगे लेखिका कहती है कि पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। कहती है कि पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही और वे सब डर जाएंगे। तो लेखिका कहती है कि जो पुलिस वाले हैं अपने काका को फिर पकड़ने भी नहीं आएंगे। कहते हैं कि हमारे काका को जो पुलिस वाले हैं, अंग्रेज़ों को पुलिस वाले समझती है, तो वे जो पकड़ के ले जाते हैं, हम पर अत्याचार करते हैं, तो ये पुलिस वाले के जो हैं अंग्रेज लोग, है ना, उनको बताती है पुलिस वाला है, तो ये हमारे काका को तो पकड़ने भी नहीं आएंगे, और मेरी जब तलवार चलती देखेंगे तब ये सब दूर से ही डर करके भाग जाएंगे। आगे कहती हैं कि अगर चाहती हो माँ काका जाएं अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। आगे कहती है कि हेमा, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो कि काका को जेल में ले जाएं
ये अंग्रेज लोग पकड़ करके तो मुझे बिजली के घर तुरंत पहुंचा दो, अर्थात मुझे बिजली की भांति चमकने दो, अर्थात मुझे तलवार चलाने दो। एक छोटी सी लड़की के माध्यम से जो लेखिका हैं वे बता रही हैं कि किस प्रकार से जो उस छोटी सी लड़की में उन क्रांतिकारियों के प्रति, उन अत्याचारियों के प्रति जो उसकी भावना है उसको व्यक्त कर रही हैं। ठीक, तो अब कहती हैं काका जेल न जाएंगे अब, तुझको मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का मत करना कभी विचार। अर्थात वह कहती है, वह बिजली जो उसकी माँ है उसकी, कि बिजली की भांति चमकने का, अर्थात जब बिजली की भांति चमकेगी तो क्या है, किसी पर पड़ेगी, मारेगी किसी को, है ना, और स्वयं भी समाप्त हो जाती है बिजली जो होती है। तो वह कहती है कि अब मैं काका, आप तुम्हारे काका जो हैं जेल न जाएंगे और मैं तुम्हें तलवार दूंगी, तुझे तलवार मंगा भी दूंगी, पर तू बिजली के घर मत जा, ऐसा विचार अपने मन में कभी भी मत ला। इस प्रकार से जो लेखिका हैं वे बताती हैं। अब आते हैं शब्दांशर पर। समझ में आया? सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। कहाँ से किसने ये शब्द दिए हैं ना, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, क्लास 7th एग्जाम्स हिंदी जो वार्षिक पेपर, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम जो होते हैं, इस प्रकार के शब्दार्थ क्या है, शब्द दे दिए जाते हैं खाली जगह या रिक्त स्थान पूर्ति के लिए। अब सूरज ने बंद कर दिया अपने घर का दरवाजा। अब सूरज ने, अब इसमें क्या आएगा, कहाँ से, किसने, क्यों, क्या, किसके, किसको, इसमें से एक खाली जगह इसमें आएगी। बादल हैं किसके काका, बादल हैं किसके काका, ये यहाँ गया दूसरे नंबर पर। बरसने लगा कहाँ से पानी, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, ये तीसरे पे आ गया। ठीक है, पहले पे क्या आएगा, सूरज ने क्यों बंद कर दिया, ये क्यों यहाँ पे आ गया पहले पे, समझ रहे हो। खाली जगह फोड़ गढ़े बादल के, की है इतनी, किसने, तो किसने फोड़ गढ़े बादल के, की है इतनी शैतानी, तो ये यहाँ पे आ गया किसने। वहीं नेक्स्ट है, समझ में आ रहा है, देखो इसमें आएगा सूरज ने क्यों, ये तो पहले नंबर पे हो गया, एक नंबर लिख दिया। बादल हैं किसके काका, 2 नंबर पे हो गया, ठीक है, 2 नंबर पे बादल हैं किसके काका। बरसने लगा कहाँ से, ये 3 नंबर पे हो गया, कहाँ से यह पानी, तो किसने, ये चौथे नंबर पे हो गया, किसने फोड़ गढ़े बादल के, की है इतनी शैतानी। नेक्स्ट जो है लास्ट में जो बच्चे हैं, क्या, क्या और किसको, क्यों, किसको, सबसे पहले क्या आएगा, 5वें का पहला जो आएगा किसको, फिर आएगा दूसरा 5वें का दूसरा, ये वाला, तो किसको डांट रहे हैं, क्या कहना नहीं सुना माँ का। समझ गए। इन पंक्तियों में से बारिश के बारे में क्या पता चलता है। जैसे ये पंक्तियाँ दी हैं कि सूरज की माँ ने उसको बुला लिया, ऐसा लगता है कि आसमान में सूरज नज़र नहीं आ रहा। तो इन पंक्तियों से क्या पता चलता है, सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, काका किसी को ज़ोर से डांट रहे हैं, आंगन में तलवार चल रही है। बताओ, इन पंक्तियों को बताओ, इनसे क्या पता चलता है। नेक्स्ट है कविता में ढूंढो। क्या ढूंढना है कि किन पंक्तियों से पता चलता है कि इस कविता से माँ बेटी या माँ बेटे के बीच बातचीत हो रही है। तो माँ बेटी किन पंक्तियों से, क्या है, ऐसी पंक्ति लिखनी है उसमें से, पाठ में से, अपनी बेटी से, माँ से बेटी जो है, बेटी माँ से, दोनों वार्तालाप करती हैं, इस प्रकार की 1-2 पंक्ति लिख देनी है। नेक्स्ट है, यह कविता आज़ादी मिलने से पहले के समय में लिखी गई थी। उस समय हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था, हाँ, अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। तो उसके जो काका जेल न जाएंगे, अब ऐसा मत करना कभी विचार, वहाँ भी सीख नहीं, अर्थात जब उसको, उसके काका को क्या है, जेल में ले जाते थे स्वतंत्रता सेनानियों को, जो अंग्रेज लोग थे। तो ये पंक्तियाँ लिखनी है आपको, 2-3 पंक्तियाँ, ठीक। रिक्त स्थान भरो, काका जेल न जाएंगे अब मत करना कभी विचार, माँ वे सीख नहीं। तो क्या ये नमूना दिया है,
ये यहाँ से रिक्त स्थान बनना है कि तुम वहाँ मत जाओ, ना जाना, तुम वहाँ मत जाओ, सबसे पहले में ये आएगा। फिर परीक्षा में खाली जगह तो रामू फेल हुआ, परीक्षा में ना तो रामू फेल हुआ, है ना, यही तो आएगा। परीक्षा में ना तो रामू फेल हुआ और ना ही असलम और ना ही असलम। मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। माँ ने मुझे छत पर जाने से मना किया, क्या किया, मना किया। तो इस प्रकार की जो खाली जगह हैं आप ध्यान से देख लेना है इन्हें पढ़ पढ़ के, है ना। और इस प्रकार की खाली जगह आती हैं आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट है कविता के अनुसार जो प्रश्न बनते हैं कि सूरज को उसकी माँ ने क्यों बुला लिया। बताओ, सूरज को उसकी माँ ने क्यों बुला लिया। क्योंकि जो पानी था वह बादलों के माध्यम से बरस रहा था, तब वह छुप गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि सूरज को अपनी माँ ने बुला लिया। नेक्स्ट है बादल काका जोर जोर से क्यों डांट रहे हैं। तो अगर कोई माँ की बात नहीं सुनता तो बादल काका जोर जोर से डांटते हैं। बिजली के बच्चों के बाहर खाली क्यों जा रहे हैं, बिजली के बच्चों के बाहर खाली क्यों जा रहे हैं, अर्थात जो बाहर हैं उनके खाली क्यों जा रहे हैं। तो वह जब बिजली चलती है या उनके जो बाहर हैं बच्चों के कह सकते हैं, तो वे खाली इसलिए जाते हैं क्योंकि वे नासमझ बालक हैं। नेक्स्ट है लड़की बिजली के घर क्यों जाना चाहती है। लड़की बिजली के घर इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वह अपने देश की रक्षा करे। अब जो वो कोई भी उसके काका आदि पर अत्याचार करता है तो उन अंग्रेज़ों के खिलाफ वह तलवार उठा के उनसे लड़ सके, तलवार चलाने के लिए जाना चाहती है। नेक्स्ट है बिजली के घर में तलवार चलाना कौन सीख रहा है। तो बिजली के घर में तलवार चलाना कौन सीख रहा है, उसके अन्य जो साथी भी सीख रहे होते हैं। वह कह रही है कि मुझे भी जाने दो। अब वह कहती पता करो कुछ ऐसे देशभक्तों के नाम पता करो जो करके लिखो जो बचपन से ही आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। झांसी की रानी थी ना, इस प्रकार और भी लिखो आप। नेक्स्ट है जब बच्ची अपनी माँ से ये सब बातें कर रही थी उस समय का आसमान और मौसम कैसा रहा होगा, अपनी कल्पना से बताओ कि उस समय धूप कैसी रही होगी, सूरज, बादल, धरती, बिजली, लोगों की परेशानियाँ आदि किस प्रकार की रही होंगी। नेक्स्ट है कविता में आया है कि सूरज की माँ ने उसे घर के भीतर बुला लिया। पता करो कि क्या सूरज की भी माँ होती होगी, है ना। आप अपने घर वालों से पूछ के बताओ। ये वाला मैं नहीं आंसर दूंगा इसका, ठीक। आज़ादी की बात तब माँ कोई कर ना सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। कविता की पंक्ति में किस अत्याचार की बात की जा रही है। वे किस तरह के अत्याचार करते थे। वे पकड़ पकड़ कर ले जाते थे स्वतंत्रता सेनानियों को और क्या करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, जेलों में भर देते थे, मारते पीटते थे।